दोस्तों जैसा आपको हमने बताया था 106 नंबर संवैधानिक संशोधन को हम लोग एक अलग शॉर्ट से समझेंगे। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले 2023 में लाया जाता है, महिला आरक्षण से संबंधित है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। महिला आरक्षण अधिनियम है। इसमें होता क्या है, 1/3 जो सीट्स होती हैं कहाँ की, याद रखेंगे, लोकसभा की और राज्य की विधानसभाओं की और दिल्ली की विधानसभा। याद रखेंगे यूनियन टेरिटरी में केवल एक इंक्लूडेड है, दिल्ली, ये पूछा जाएगा, है ना। और राज्य की विधानसभाएं, जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाएं हैं, और लोकसभा की जो सीट्स है ना, टोटल सीट्स उनका 1/3 मतलब 33% जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। ये आपको याद रखना है। इसमें जो संवैधानिक संशोधन किए गए उसमें क्या क्या जोड़ा गया, तो लोकसभाओं में महिला के आरक्षण से संबंधित प्रावधान 330A में जोड़ा गया। राज्यसभा में जो आरक्षण के प्रावधान है वो 332A में जोड़े गए, और 334A में आरक्षण की अवधि व शर्तों को यहां पर उल्लेखित करने का काम किया गया। इसमें और क्या क्या प्रभाव या क्या क्या अनुच्छेद में संशोधन हुआ, तो 239 नंबर में ए में, मतलब दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है ये ना, उससे संबंधित संशोधन यहां पर अनुच्छेद में किया गया। ये आपको याद रखना है। 15 वर्ष के लिए ऐसा काम किया गया है। पहली चीज तो ये है, ठीक है, 15 वर्ष के लिए ये आरक्षण को लाया गया। आगे आवश्यकता के हिसाब से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अगली जनगणना से लागू होगा, ये भी याद रखेंगे। SC ST को तो इसमें आरक्षण मिला है 1/3 से अलग आरक्षण। इसमें महिलाओं को, SC ST की महिलाओं को यहां पर अलग से 1/3 आरक्षण मिला है, वो एकदम निर्धारित है। लेकिन उसके बाद ये तुरंत लागू नहीं होगा, पहली चीज ये है। और दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में लागू होगा। जनगणना के बाद ये तैयार किया जाएगा। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को ये सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। कैसी लगी इंफॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई संवैधानिक संशोधन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको तुरंत आपको समझा दिया जाएगा। नमस्कार।